संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधेकृष्णाय नमः, सद्गुरुताय नमः। श्रीमद् भागवत चतुर्दश स्कंद अष्टाविंशोध्यायम। पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। नारद उवाच सैनिका भयवाननम ये परिश्रमन्न दुष्टिकारिणम प्रवजार काला कन्याभ्याम विरचार च विनिममामम। श्री नारद जी कहते, राजन, फिर भय नामक यवनराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रजावर और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। तो एकदा तु रवसा पुरंजन पुरियम नृप रूरुरातामोगाड्यम परुतजा पालितामम। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। काल कन्यापि बुभुजे पुरंजन पुरम बलात् या विभूतम पुरुषम सद्यो निस्तारम नियात। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। तयोमाप्य भोज्यमानम वे यवनाम सर्वशदो दिशम द्वार्द्यम प्रविश्य सुभ्रशम पार्जन्य सकलाम पुरियम। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। तस्याम प्रविशामन्ययाभिमानी पुरंजनम आवरोपरि विधातसा पानम कुटुंबी ममता कुलम। काल कन्या के आलिंगन करने से उनकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। कन्यापगूढ़ो नष्ट श्रियम कृपण्णो विषने आत्मकम नष्ट प्रज्ञयो यत्वर्षयो गंधर्वयन बरलात। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को कालकन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रु के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंतन में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय न दिखाई दिया। आत्मनम कन्याग्रस्तम पंचलादृशितानम दुरंत चित्तापन्नो न लेबे प्रक्रियाम कामन विलशद्नो यतमानस्य कन्या विगतामर्दे स्नेहम पुत्रादनस्य लाल्यन्न। काल कन्या ने जिन्हें निसर कर दिया था, उन्हीं भोगों के लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकी की गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में लगा हुआ था। गंधर्वयानाक्रांतम कालन्नो पर मार्दितम हात्वम प्रचक्रम में राजाता पुरम क्यामतम। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। भयमानो ग्रजो भ्राता प्रजावरम प्रतिपस्थितम ददाताम पुरियम कृतसनाम भ्रातुम प्रचिकीर्षया। इतने में यवनराज भय के बड़े भाई प्रजावर ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। तस्याम संध्यमानम सपुरम सप्रिचिदम कौंडिकम कुटुंबन्या उपातेयत सानिव्यम। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्ववासी सेवक उरुन संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। यवनोपराध्यातो ग्रस्त्याम काल कन्या पुर्याम प्रजा संसुष्टम पुरलोकपनवयत्। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। न शेके सोमित्योम तत्र पुरोक्षोरवे पुत्रोम गंतो में चतो दुष्टकोरादि सानलात। जब उस नगर की रक्षा करने में वो सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाले सर्प उससे निकल जाना चाहते हैं, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। शिथिलालावयो हरि गंधर्वात्र चौथ पौरुषम एवनाराभि राजन्नो पुरदोर रोदः। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया तब वह दुखी होकर रोने लगे। द्रयुतम पुत्र पौत्र स्वच्छजामुत जामुत पार्षदान सत्वा वशिष्ठम यत्कृत घृतोषो परिच्छदम।
ग्रासक्त पुरंजन देह गादी में मेरेपन के भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पाश में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब उनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ तब वह अपने पुत्री, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर और घर, खजाना तथा अन्य अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता पर शेष थी उनका भोग तो कभी छूट गया था, उन सबके लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। अहम ममेति स्वीकृते आग्रहेषु कुमत्तो गृहदत्तयो प्रमत्तया दीनो विप्रयोगो उपस्थिते लोकांतरम मगत्वति मयनाथा कुटुम्बनि वतीर्षे कथम देवेशा बालका न सुनोचोत्ति। आय मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थ वाली है, जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब वह उस सहाय होकर जिस प्रकार अपना निर्वाह करेगी जिसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। न मे नाशिते बुडुकृते नासंदत्ते सनाति मत्परा मयि रुष्टे सुसंतस्त्राम भर्तिस्ते तम भाग्यवात। ये मेरे भोजन के लिए बिना भोजन नहीं करती है तथा स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी, सदा मेरी सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो ये बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़क लगना तो डर के मारे चुप रह जाती थी। प्रबोध्याति माव्यग्नम अविष्यते शोकार्षिता यतमद्द गृहमेद्यम वीरो स्वरूपी नेशति। मुझसे कोई भूल हो जाती तो वह मुझे सचेत कर देती। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो वह व्यथा से सूखकर कांटा हो जाती थी। यहाँ तो वह वीर माता है तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थाश्रम का व्यवहार चला सकेगी। कथम मनो तु द्वारका दीना द्वारक विपरायणम वतिर्षन्ते मयि गते भिन्न नाव इवादतो एवं कृपणया बुद्धया शोचन्तो मधुरदानम गृहेतुम कृतो धीरणम भेनाद पद्यत। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपनी स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहाँ भय नामक यवनराज आ धमका। पशुबद्धम निरेशनियमानम स्वकम शयम अवंद्रवनो पुनुपताम शोचन्तो भृशुमातुराम। जब यवन लोग उस पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले तब उसके अनुचर गण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथी हो लिए। पुर्यम वियोपगत उपरद्धो भुंजनम यददातमे वानुपुरी विशरणों प्रकृतिम गता। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। विकृष्यमानम प्रसभम यवनेन बल्यसा नाविद्यताम सविष्टम सख्याम सुखदम पुरम। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र विज्ञात का स्मरण नहीं किया। तम यज्ञ पशोने न सग्नेपता यदुलूनो ना कुटरो शिक्षादिवम क्रुद्धाम समृतो मीर्ष्य ततः। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोध पूर्वक कुठारों से काटने लगे। अनंत पारे तमसी मग्नो दुष्ट स्मृतियम समाम शासितृणो भूरियातियम प्रेमाद संग दूषितम। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। तामेव मनसा गृहेण बभूव प्रबोधतमा अनंतरम द्विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्यानि। अंत समय में पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृप श्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। कोप्यम में वीर्यपणाम वेधर्भ्यम मल्यध्वजम युधि निर्जत्य राजन्यान पांड्यम परपुरजंजयम। जब ये विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांडव नरेश महाराज माल्यध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। तस्याम सजनाचकम आत्ममशितेश नाम यवसम सप्त सुतान सप्त द्रविड़ भूदुरतम। उससे महाराज मल्लध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। एक एक कस्या भवते श्याम राजन्न बुर्दम भोक्ष्यते यदोशद्र मही मनवंतरम परम। राजन फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंतर तथा उसके बाद भी भोगेंगे। अगस्त्यम प्रावृत्तर मुक्तियम में द्रुतव्रताम यस्याम द्रुत चौथो जात युद्धोमावतम जो मुनियम।
राजा मल्लध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नामक पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इद्य महावा हुआ। विभज्य तन्नेभ्यम शमाम राजर्षो ध्वजम आरिराध्यश्वम कृष्णम स जगाम कुलाचलम। अंत में राजर्षि मल्लध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर सन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। हित्वा गृहान सुतान भोगान वेदर्भी मध्यरेक्षणा अंधधावत पांडे वेशम ज्योत्सनेव रजनी करम। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मत लोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांडे नरेश का अनुगमन किया। तत्र चंद्रवसा नाम ताम्रपर्णी वटोदका उत पुण्या सलितोरो प्रिय मातात्र मनोमृजन। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियाँ थी। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतकरण को निर्मल करते थे। कंतादिष्ट भीरमूफले अम्म पुष्णातुसोदरोत्यम्म वर्तमानम शनगोत्र दंकर्षणम तप आस्थितम। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। शीतोष्णा वातावर्षाणि शुद्ध पासे प्रिया प्रिय सुख दुखे इतद्वंदाज्यत समदर्शनम। महाराज मल्लध्वज ने सर्वत्र संदृष्टि रखकर शीत उष्ण, वर्षा, वायु, भूख प्यास, प्रिय अप्रिय और सुख दुखादि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तपसा विद्या पक्वशाशयो निर्मयम योजे ब्रह्माणे आत्मनम विजता निलाशयम। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियमादि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे।